हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि देखा जा रहा है कि लगातार कुछ परीक्षाओं से गणित के जो सवाल बनाने वाले आते हैं वो इसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं। लगभग सभी पेपर को उठा के देखें तो एक प्रकार से कहे तो एक सिमिलैरिटी है, सिर्फ अंकों को बदल दिया जा रहा है और आपके सामने वो प्रश्न को रख दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर इस टाइप के प्रश्न को आप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं 4 से 5 नंबर का आपको सपोर्ट होगा, जो कि 1-2 नंबर से अभ्यर्थी छूट जा रहे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि अगर सीटेट क्वालिफाई करना है तो कम से कम इतना गणित आना चाहिए, जो कि आसान होते हैं, इजी होते हैं, एक लाइन में बन जाने वाले होते हैं। वैसे गणित कम से कम आपको आना चाहिए, क्योंकि इसी तरह छूट जाने की वजह से आपका 1-2 नंबर से रह जाता है और बहुत ही अफसोस होता है जब 1-2 नंबर से रिजल्ट रुक जाता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं और आज के ऐसे प्रश्नों को करते हैं कि आने वाली परीक्षा में पूछने की प्रबल संभावनाएं हैं। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न जो आप देख पा रहे होंगे कि 4 अंकों की बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर को जब 15 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। यहाँ पे आपको शेषफल के बारे में पूछा जा रहा है। जी हाँ, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो 9999 ये आपका 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हुई। और कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या के अंतर को जब 15 से भाग दिया जाए, यानी कि छोटी संख्या जो हुआ आपका 1000, उसको घटाने के बाद जो आएगा उसको 15 से भाग देना है और तब आपको पता करना है कि शेषफल कितना रह जाता है। यहाँ पे 9, 9, 9 और ये 8, इसको कह रहा है किससे, 15 से भाग देने के लिए। अगर हम इसको 15 से भाग देते हैं तो आप देखें कि 15 छक्का 90, 15 पचे 75, ये आपका 75 हुआ। कहीं ना कहीं इसी तरह से आपको भाग देने कह रहा है। अगर आप भाग देते हैं तो देखने वाली बात होगी कि बैलेंस कितना आता है। यहाँ पे 4 आया और यहाँ पे जो आया आपका 1 आया और ये 9 उतर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, फिर एक बार आपको भाग देना होगा। जी हाँ दोस्तों, 15 9 35 100, 135 होगा यहाँ। अब कहे तो ये 4 उतर जाएगा, 1 उतर जाएगा, ये फिर कट जाएगा, ये फिर 9 उतरेगा, 15 9 35 100, 135, यानी कि फिर आपका यहाँ पे 4 उतरेगा और यहाँ 1 उतरेगा और ये कट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये कह क्या रहा है कि अब तो 14 को 15 से भाग नहीं दे सकते और पूछ रहा है कि शेषफल कितना। तो ये जो आपका 14 आया इसे ही हम शेषफल कहते हैं, शेषफल। तो अब देखेंगे कि डी ऑप्शन इसका सही है। जी हाँ दोस्तों, 14 शेषफल आ रहा है, डी ऑप्शन में 14 भी है, जो कि सही जवाब है। किसी तरह के गुना भाग वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, बेसिक मैथ पूछे जाते हैं। कितना टाइम लगा, लगभग 30 सेकंड लगा होगा, वो भी समझा के बताने में। अगर आप बनाते हैं तो इससे भी कम समय में बन जाएगा। ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल ना छोड़ें, अगर छोड़ेंगे तो पछताएंगे, क्योंकि आपका 1-2 नंबर से रुक रहा है। ऐसे ही प्रश्न छूटने की वजह से 1-2 नंबर से रुकता है, ये मेरा अनुभव है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या कुछ कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 11 इकाई 10 दहाई प्लस 12 सैकड़ा माइनस 1000 किसके बराबर है। 11 इकाई यानी कि इकाई के स्थान पर 11 है और दहाई के स्थान पर 10 है, यानी कि दहाई के स्थान पर 10, दहाई के स्थान पर 10 है। तो कहने का मतलब इसको जोड़ के लिखते हैं, दहाई के स्थान पर 10 है, यहां पर आपका 10 है और ये आपका इकाई अंक। और कह रहा है 12 सैकड़ा यानी कि 12 सैकड़ा के स्थान पर है। तो अब देखने वाली बात है कि 11 इकाई और 10 दहाई 12 सैकड़ा माइनस 1000 किसके बराबर है। पहले इसको जोड़ लेते हैं, 1 1 3 1, यही हुआ आपका
अब ये कह रहा है कि 1000 घटाने के लिए कह रहा है, यहां पे देखिए 1000 को घटाएंगे तो किसके बराबर होगा, ऑप्शन में कह रहा है, तो इसको 1000 से घटा दीजिए। अब ये 1 1 यहाँ पे 3 आया और ये कट गया, यानी कि 311 इसका आ रहा है अगर ऑप्शन में है। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन 311 इसका सही आंसर होगा। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, करना चाहें तो एक लाइन में ऐसे प्रश्नों को आप कर सकते हैं, सिर्फ समझना होगा। 15 20 तथा 25 का सबसे छोटा सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर क्या है? तो सार्वगुणज में एलसीएम निकाल लेते हैं, 15 20 और 25, इसका एलसीएम ले लीजिए। 3 5 15, 5 से ही डायरेक्ट कर देते हैं, 5 3 15 और ये 5 चौका 20 और 50 25, यही तो आ रहा। 5 चौका 20 अब 20 3 60, 300 इसका सार्वगुणज आया, 300 सार्वगुणज इसका आया, सबसे छोटा का सार्वगुणज 300 और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर, यानी कि 15 को 20 से भाग दीजिए, एक बार जाएगा 15 उतरेगा, यहां पे आप देखेंगे कि ये 10 में से 5 गया, 5 ये कट गया, यहाँ पे 15 है, 5 होना चाहिए इसका, 5 3 15 काट देंगे, कट जा रहा है, फिर 5 से करेंगे तो ये भी कट जाएगा, 25 भी कट जाएगा, यानी कि 5 इसका जो है सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड है। अब कह रहा है कि दोनों का अंतर जो निकल रहा है सार्वगुणज माइनस सार्वगुणनखंड, यानी कि 300 में 5 को घटा देने कह रहा है, तो यहाँ पे 9 9 2 299 इसका आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, 299 सॉरी 299 कैसे, 5 उतरेगा 295 होगा ना, 5 उतरेगा 295 होगा, 295 डी ऑप्शन सही है। ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि एक बार में एक लाइन में आप कर सकते हैं, बड़ी चीज नहीं पूछी जाती है सीटेट की परीक्षा में। यहां कह रहा है कि 9/4 में कितने 3/8 है, कितने का, अगर कितने लिखा है का लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि गुना, सीधा इसको पलट दीजिए, 9/4 का इसको गुना में लिख दीजिए डायरेक्ट 8/3, यही कह रहा है, सीधा इसको काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, यही तो आंसर आया इसका 6, डी ऑप्शन सही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। देखिए ये हमने 4 प्रश्न लिया और ऐसे प्रश्न रिलेटेड बहुत सारे पूछे जा रहे हैं सीटेट की परीक्षा में। वैसे ही प्रश्न को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अंक बदला रहेगा, प्रश्न वही होगा, अंक बदला रहेगा, इसमें भी अंक बदला रहेगा, प्रश्न वही होगा। इस तरीके से सेट कर रहे हैं लोग प्रश्न, तो कहीं ना कहीं अगर इस टाइप के प्रश्न आते हैं निश्चित ही आपके 4 नंबर हो जाएंगे। अगर इसमें से 2 भी आया तो 2 आपके बढ़ जाएंगे। तो 1-2 नंबर वाले छूटने वाले लोगों का ऐसे अंक से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।